गुड इवनिंग हमारे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपकी अंतिम प्रहार श्रृंखला में रिवीजन बैच चल रही है उसकी 20वीं और अंतिम क्लास पे चलेंगे। और इस क्लास में आज हम लोग देखने वाले हैं अनसीन पैसेज। मींस आपके बोर्ड परीक्षा में अनसीन पैसेज कैसे आएंगे, कितने प्रश्न आएंगे, कैसे आपको करना है। आज हम लोग इन सभी चीजों के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और प्यार जी आपको जैसा कि पता है ये रिवीजन बैच की अंतिम क्लास है। मींस आज आपकी अंतिम प्रहार श्रृंखला बोले या फिर रिवीजन बैच बोले, आज ये बैच पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। और इसमें प्यार जी कुल मिलाकर के 20 क्लास आपकी हुई है, जिसमें पूरे फर्स्ट पेपर का रिवीजन कर दिए हुए हैं और पूरे ग्रामर का रिवीजन कर दिए हुए हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है और ये 20 क्लास अगर आपने अटेंड कर लिए तो प्यार से पूरे भरोसे के साथ करें 80+ आपके मार्क्स आसानी से रहेंगे, क्योंकि हमने इसमें मत दिए हुए हैं। हमने सारी चीजों को 20 क्लास से मत दिए हुए हैं। और सभी क्लास बहुत बड़ी बड़ी क्लासें नहीं है, छोटी छोटी क्लासें हैं, 15 मिनट, 20 मिनट, 17 मिनट, इस तरह से छोटी छोटी क्लासें हैं प्यार से। तो इसलिए अगर आप चाहोगे 4 घंटा बैठ जाओगे, सारी रिवीजन बैच की क्लासेस आप अटेंड कर लेंगे, आपका पूरा फर्स्ट पेपर ग्रामर पूरे का आपका रिवीजन हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए प्यार से अगर आपकी कोई भी क्लास इसमें से छूटी हुई हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप वहां पर आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है, इंग्लिश रिवीजन बैच क्लास 10th करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है। उसमें से जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो प्यार जी आज ये बेहतरीन श्रृंखला की अंतिम क्लास पे हम लोग शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर अवश्य कर देंगे प्यार जी, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, अब यहां पर देखिए रीडिंग सेक्शन का सिलेबस आपको पहले भी बता चुके हैं, आज भी बता देते हैं। 2 आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, 3-3 नंबर का, मींस 6 नंबर का आपका ए हो जाएगा। और बाकी 2 क्वेश्चन आपका वोकैब बेस रहेगा, 2 क्वेश्चन आपका वोकैब बेस रहेगा, 2-2 नंबर का, 4 नंबर का ये हो जाएगा। तो 6-4 10 नंबर का आपका रीडिंग सेक्शन मींस आपका अनसीन पैसेज आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा। अब चलते हैं, एक अनसीन पैसेज हमने लिए हुए हैं, इस अनसीन पैसेज को पहले हम लोग करेंगे, उसके बाद आपको जो है मीनिंग बताते हुए सब सारी चीजें विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और प्यारे अनसीन पैसेज में सबसे पहले आप पैसेज को एक बार पढ़ लिया करो। पैसेज को एक बार सरसरी नजर से पैसेज को पढ़ लो और उसके तुरंत बाद क्वेश्चन को भी पढ़ लो। अनसीन पैसेज करते समय ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, पैसेज और प्रश्न को एक बार पूरी तरह से सरसरी नजर से पढ़ लो। उसके बाद सेकंड टाइम जब आप पैसेज पढ़ना शुरू करो तो क्वेश्चन जो आप पढ़े हुए हो उस क्वेश्चन का उत्तर मिलाने की कोशिश करिएगा, आपको धीरे धीरे सारे उत्तर मिल जाएंगे। पहली बार में प्यार से उत्तर नहीं मिलेगा, आप दूसरी बार क्योंकि थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट निकालना सीख जाओगे कि इसका भावार्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, तो दोबारा जब पढ़ोगे तब उसके सारे क्वेश्चन के आपको उत्तर उस पैसेज में मिल जाएंगे। तो इस ढंग से आप चलेंगे तो आसानी से आपका कवर हो जाएगा। तो प्यार जी यहां पर देखिए आपका लिखे हुए हैं कौन सा पैसेज है आपका, मैन इज मेड ऑफ मेनी क्वालिटीज। ये पैसेज आपको पहले करा भी चुके हुए हैं, ये आपका पहले पैसेज करा भी चुके हैं, आज आपको एक डेमो की टाइप आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए मैन इज मेड ऑफ मेनी क्वालिटीज, मनुष्य बहुत सारे गुणों से मिलकर के बना हुआ है। क्वालिटीज मींस होता है गुण, मनुष्य बहुत सारे गुणों से मिलकर के बना है। बोथ गुड एंड बैड, उसमें अच्छे भी गुण हैं और बुरे भी गुण हैं। एंड एमंग द लेटर इज एंगर, और उसमें बाद वाला जो गुण है मींस बैड जो क्वालिटीज है उसमें बाद वाला क्या है, क्रोध भी आता है, उसमें बाद वाला गुण क्रोध भी आता है। तो सिंपल हो गया, मैन इज मेड अप ऑफ मेनी क्वालिटीज, मनुष्य बहुत सारे गुणों से मिलकर के बना है। बोथ गुड एंड बैड, उसमें अच्छे गुण हैं बुरे गुण भी हैं। एंड एमंग द लेटर इज एंगर, और उसमें बाद वाला आपका क्या है, एंगर है, मींस क्रोध होता है। द नेचर ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, मींस प्रत्येक ह्यूमन बीइंग का स्वभाव इज सच दैट ऐसा होता है, दैट एनीथिंग दैट हर्ट्स हिज सेंटिमेंट्स, मींस प्रत्येक मानव व्यक्ति का स्वभाव ऐसा होता है जो उसके सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है, मींस उसकी भावनाओं को जो नुकसान पहुंचाता है, चोटिल करता है। ठीक है, आर गोज अगेंस्ट हिज प्रिंसिपल, या फिर उसके सिद्धांतों के खिलाफ जाता है। एक्साइट्स हिज एंगर, यह बात उसकी क्रोध को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। मींस किसी व्यक्ति के अगर हम खिलाफ जा रहे हैं, उसकी भावनाओं के खिलाफ जा रहे हैं, तो जो वो चीज जो है क्या कर देती है, मनुष्य के क्रोध को क्या कर देती है, एक्साइट कर देती है, मींस बढ़ा देती है। आगे देखते हैं प्यार, आगे आपका क्या है,
The evils मीन्स बुराइयां which result from anger are many मीन्स इस क्रोध की वजह से जो बुराइयां हैं बहुत सारी बुराइयां होती हैं। अंडर इट्स इन्फ्लुएंस इसके प्रभाव के अंतर्गत अ मैन लूजेज हिज पावर ऑफ रीजनिंग एंड जजमेंट एक व्यक्ति खो देता है पावर ऑफ रीजनिंग मीन्स सोचने समझने की क्षमता एंड जजमेंट और न्याय की क्षमता। एक व्यक्ति अपने सोचने समझने और न्याय की क्षमता को खो देता है। नॉट बीइंग एबल टू कीप कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ व्हेन एंग्री और जब वह क्रोधित होता है तो अपनी क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाता है। ही डज नॉट नो व्हाट ही इज डूइंग आर सेइंग तो वह समझ नहीं पाता है कि वह कर क्या रहा है और कह क्या रहा है। अंडर इट्स इन्फ्लुएंस इसके प्रभाव के अंतर्गत अ मैन सो मच पुट ऑफ हिज बैलेंस एक व्यक्ति अपना जो है नियंत्रण खो देता है। ठीक है, हाँ, बैलेंस दैट ही फॉरगेट्स हिज ड्यूटी टूवर्ड्स हिज सुपीरियर्स और इसके अंतर्गत अपना ड्यूटी अपने कर्तव्य को भूल जाता है टू हिज सुपीरियर्स जो उसके बड़ों के प्रति जो उसके कर्तव्य होते हैं उस कर्तव्यों को भी भूल जाता है। एंड मे इवन गो टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग थिंग्स विच आर एक्सट्रीमली इंसल्टिंग टू देम और कोई ऐसी बात कर देता है जो वास्तव में सामने वाले को अत्यधिक इंसल्ट महसूस कराती है, इस अपमानजनक होती है। When anger gets the better of man जब क्रोध एकदम चरम पे होता है बेटर पोजीशन पे होता है अर्थात चरम पे होता है he is capable of committing the worst crimes वह सबसे बुरा क्राइम्स कर देता है। उस समय जो है इंसान सबसे बुरा क्राइम करता है। एंड देयर इज नथिंग टू बी सरप्राइज्ड और इसमें आश्चर्य होने की कोई बात नहीं है। इफ अंडर इट्स इविल इन्फ्लुएंस यदि इस बुरे प्रभाव के अंतर्गत ही कमिट्स सुसाइड वह मर्डर ही कमिट्स मर्डर यदि किसी का मर्डर भी कर देता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो प्यारे ये आपका पैराग्राफ दिया हुआ है। कोई भी आपके बोर्ड परीक्षा में इसी तरह से कोई भी पैराग्राफ दे सकता है, जरूरी नहीं कि यही आपका पैराग्राफ आ जाए। हालांकि क्लास 12th में हमने 5 पैराग्राफ बताए हुए थे, 5 में से आपका एक परीक्षा में आ गया था, एक पेपर सेट में एक अनसीन पैसेज भी मिल गया था जो पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी टीचर ने अनसीन पैसेज को भी मिला दिया था। लेकिन प्यारे इसकी कोई गारंटी हम नहीं देते हैं, वो तो बाई चांस मिल गया था, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप में कोई भरोसा नहीं देते। भरोसा इसलिए नहीं देते हैं प्यारे क्योंकि ये अनसीन पैसेज है, कहां से उठा देते हैं कोई भरोसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो प्यारे अब इस चीज को आपने पढ़ लिया, इसमें एंगर के बारे में आपने देख लिया, क्रोध के बारे में जो जो चीजें दी गई हैं। अब प्रश्न की तरफ हम बढ़ करते हैं। इसमें 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा और 2 वोकैब बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3-3 नंबर का, वोकैब बेस्ड आपका कितना नंबर का रहेगा? 2-2 नंबर का। अब प्यारे यहां पर देखना, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मैन मेड अप ऑफ मनुष्य किससे मिलकर के बना हुआ है? तो भैया मनुष्य किससे मिलकर बना हुआ है? शुरुआत में दिया हुआ है मैन इज मेड ऑफ मेनी क्वालिटीज बोथ गुड एंड बैड। सीधे दिया हुआ है मनुष्य बहुत सारी क्वालिटी से मिलकर के बना हुआ है, अच्छे भी गुण है बुरे भी गुण है, दोनों से मिलकर के बना हुआ है। तो प्यारे आप सीधे लिखोगे क्या? मैन इज मेड अप ऑफ मेनी क्वालिटीज बोथ गुड एंड बैड। ये सीधे आप लिख दोगे, पहले क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर लिख दोगे प्यारे। आप उम्मीद करते हैं इसमें कोई भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट उत्तर लिख दिया, आपका काम हो गया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट एक्साइट्स मैन एंगर मींस व्यक्ति के क्रोधों को कौन सी चीज एक्साइट कर देती है, मतलब उत्तेजित कर देती है? तो भैया अगर उसके सेंटीमेंट उसकी भावना को कोई जो है हर्ट करता है, नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, और उसके सिद्धांतों के खिलाफ कोई बात कर देता है तो समझ जाओ उसका क्रोध बढ़ने वाला है। यही था ना भैया? तो अब सीधे यही उत्तर लिखेंगे, एनीथिंग दैट हर्ट्स अ मैन्स सेंटिमेंट्स आर गोज अगेंस्ट हिज प्रिंसिपल्स एक्साइट्स हिज एंगर। उसके क्रोध के यही सारी चीजें बढ़ा देती हैं। अगर आपके भावना के खिलाफ कोई चीज हो रही है तभी तो आप क्रोधित होते हो। आपका कुछ मन कर रहा है लेकिन कुछ और चीज हो रही है तो आप तभी क्रोधित होते हो, और आपने एक सिद्धांत बना लिया भैया हम ये काम करेंगे, उसके विपरीत कोई जाता है तब आप क्रोधित हो जाते हो। यही तो प्यारे इसमें सीधे लाइन दिया हुआ था। आपसे स्टार्टिंग का स्टैंजा देखेंगे, यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है। हाँ, यहां पर देखिए प्यारे आपका दिया हुआ है द नेचर ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग इज सच दैट एनीथिंग दैट हर्ट्स हिज सेंटिमेंट्स आर गोज अगेंस्ट हिज प्रिंसिपल्स एक्साइट्स हिज एंगर। सीधे आपका पहले ही पर यहां पर देखिए उत्तर दिया हुआ है, तो आप खोजेंगे आपके सारे उत्तर मिल जाएंगे। 2 क्वेश्चन प्यारे आपका हो गया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लेकिन 2-3 क्वेश्चन आपको और करा देते हैं, एक्स्ट्रा करा देते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए किस तरह से और प्रश्न बन सकते हैं। प्यारे यहां पर प्रश्न है आपका, व्हाट डज मैन लूज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंगर मींस क्रोध के अंतर्गत मनुष्य क्या लूज कर देता है? तो प्यारे क्या लूज कर देता है क्रोध के अंतर्गत?
तो वह अपना पावर ऑफ रीजनिंग एंड जजमेंट लूज कर देता है ना, तो उसके अंदर तार्किक समझ नहीं रह जाती है, उसके अंदर जो है न्याय करने की समझ नहीं रह जाती है, यही चीज लूज कर देता है ना। तो सीधे प्यार से लिखेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंगर मैन लूजेस हिज पावर ऑफ रीजनिंग, मनुष्य क्या खो देता है, अपनी समझ खो देता है, एंड जजमेंट और अपने न्याय करने की क्षमता को क्या कर देता है, खो देता है। एक क्वेश्चन नंबर 3 का प्यार से सीधे सटीक उत्तर हो गया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंगर मैन लूजेस हिज पावर ऑफ रीजनिंग एंड जजमेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो गया। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट वर्स्ट क्राइम्स, क्या सबसे बुरा अपराध है, आर पॉसिबल संभव है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंगर, मींस क्रोध के अंतर्गत, क्रोध के अंतर्गत कौन सा सबसे बड़ा अपराध मनुष्य कर देता है, तो भैया कौन सा अपराध कर देता है, वह किसी का मर्डर भी कर सकता है ना क्रोध के अंतर्गत, बाद में भले जेल चला जाए, उसको फांसी हो जाए, उस वहू को जो है कौनो कत्ल कर दे, कोनो बात नहीं, लेकिन क्रोध के अंतर्गत एक व्यक्ति क्या कर देता है, किसी का मर्डर भी कर देता है, यह सबसे वर्स्ट क्राइम्स होता है, ठीक है, क्रोध के अंतर्गत। इसीलिए कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग आपको सिखाते हैं, अगर आपको क्रोध आए तो क्रोध में कोई कभी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बहुत खुशी में आपको कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, और बहुत जो है क्रोधित होने पर भी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, मींस क्रोधित मतलब दुखी या क्रोधित जो भी कर सकते हो, ये दोनों परिस्थितियों में कभी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों परिस्थितियों में आपका लिया हुआ डिसीजन आपको आज सही डिसीजन नहीं होता है। जब आपका दिमाग मॉडरेट हो, एकदम एवरेज हो, तब उस समय जो डिसीजन आप लेंगे वो बेहतरीन डिसीजन होता है। तो प्यारे ये हो जाएगा इसका उत्तर देखना, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंगर द वर्स्ट क्राइम सच एज मर्डर इज पॉसिबल, सबसे बुरा क्राइम जो है मर्डर भी क्या है, संभव है। ए प्यारे आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, जो है ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन है प्यारे, हालांकि आपका 2 ही क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आएगा, लेकिन हमने 5 बना दिए हुए हैं। प्यारे क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज मैन फॉरगेट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एंगर, क्रोध के अंतर्गत मींस जो व्यक्ति क्या भूल जाता है, तो भैया अपना कर्तव्य भूल जाता है ना, उसके सुपीरियर्स के प्रति जो है उसके क्या कर्तव्य होते हैं, मींस अपने बड़ों के प्रति क्या कर्तव्य होते हैं, उस कर्तव्य को वह क्या कर जाता है, भूल जाता है। तो वही भैया यहां लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं देखना, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंगर मींस क्रोध के जो है प्रभाव के अंतर्गत मैन फॉरगेट्स, मनुष्य भूल जाता है, हिज ड्यूटी अपने कर्तव्यों को, टूवर्ड्स से जो सुपीरियर्स अपने बड़ों के प्रति कर्तव्यों को वह क्या कर जाता है, भूल जाता है। ए प्यारे आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंगर मैन फॉरगेट्स हिज ड्यूटी टुवर्ड्स हिज सुपीरियर्स हो जाएगा। ये 5वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। अब छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमने बताए हैं 2 क्वेश्चन आपका वोकैब बेस रहेगा। अब वोकैब बेस समझते हो आप, सिनोनिम्स हो सकता है, एंटोनिम्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया हुआ है, वोकैब बेस आपका है, फाइंड आउट फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच मीन्स इमोशन, इस पैसेज में उस शब्द की तलाश करिए जिसका अर्थ है इमोशन मींस भावना। तो प्यारे भावना किस शब्द का अर्थ है, सेंटीमेंट्स का अर्थ भावना होता है ना, तो सीधे प्यारे क्या कर देंगे, इमोशंस इक्वल टू सेंटीमेंट्स, मतलब इमोशन का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सेंटीमेंट्स हो जाएगा। सेंटीमेंट्स आपका पैसेज में यूज भी किया गया है, तो भैया सेंटीमेंट्स में तो भावना आपको बताया ना, तो वही आपका इमोशन भावना, सेंटीमेंट आपका भावना हो जाएगा। तो आपका प्यारे सीधे आप क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर लिख दोगे, इमोशंस इक्वल विथ सेंटीमेंट्स, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको लिखना हो ये लिख सकते हो, या इमोशंस मींस सेंटीमेंट्स ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे आपको लिखना हो आप लिख लेना। अब अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन और इस अंतिम प्रहार श्रृंखला का भी अंतिम क्वेश्चन है, तो इसलिए ध्यान से देखना। पिक आउट फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच इज अपोजिट टू बेस्ट, मींस बेस्ट का जो अपोजिट है, जो एंटोनिम्स है, उसका विपरीत शब्द है, और इस पैसेज में होना चाहिए, आप उसे पिकअप करो, मींस उसे चूज करो। तो भैया बेस्ट का वर्स्ट शब्द इसमें प्रयोग किया गया है ना, सबसे बुरा है, वर्स्ट का सबसे क्रोध का बुरा रूप होता है कि मनुष्य सुसाइड भी कर लेता है, मींस मर्डर भी कर देता है, यही तो वर्स्ट था। वर्स्ट मींस सबसे बुरा, मींस सुपरलेटिव डिग्री था ना, बेस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री, वर्स्ट भी सुपरलेटिव डिग्री, बेस्ट मींस सबसे अच्छा, वर्स्ट मींस सबसे बुरा, तो एंटोनिम्स हो गया ना, तो बेस्ट का एंटोनिम
एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, वर्स्ट हो जाएगा। तो प्यार से बेस्ट अपोजिट वर्स्ट लिख दोगे, यहां अपोजिट लिखोगे, बेस्ट अपोजिट वर्स्ट हो जाएगा। ये प्यार से आपका 7वें क्वेश्चन का उत्तर हो गया। इस तरह से 2 प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में कैसे आएंगे, वोकैब बेस आएंगे। वोकैब बेस आपका सिनोनिम्स हो सकता है, एंटोनिम्स मींस अपोजिट सब पूछ सकता है। इसी तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछेंगे और कुछ अतिरिक्त प्रश्न नहीं आएंगे। उम्मीद करते हैं ये अंतिम सेशन, ये अंतिम क्लास और इस अंतिम प्रहार श्रृंखला का अंतिम एक क्लास के साथ साथ सेशन आपको पसंद आया होगा। ये आपका जो सेशन चला है, सेशन आपको पसंद आएगा ऐसा आपसे उम्मीद करते हैं। और प्यार से एक बात फिर कहेंगे, अंतिम प्रहार श्रृंखला की कोई क्लास नहीं छूटनी चाहिए। आज रात भर आपको पढ़ना हो तो आप रात भर पढ़ो, लेकिन अंतिम प्रहार श्रृंखला की क्लास मत छोड़ना। अगर आपने क्लास छोड़ दिए तो समझ जाओ दिक्कत है आपकी बोर्ड परीक्षा में। तो इसलिए प्यार से बस इतना कहेंगे कि अंतिम प्रहार श्रृंखला की कोई क्लास छूटनी नहीं चाहिए। क्लास छूटा तो समझो एग्जाम कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो 20 क्लास केवल दिए हुए हैं, चाहेंगे तो 4 घंटा बैठेंगे, 20 क्लास आप कवर कर ले जाएंगे। बहुत लंबी लंबी क्लास नहीं है। और प्यार से इस तरह से आपका रिवीजन बैच कंप्लीट हुई। कल आपको एक मॉडल पेपर दे देंगे, मॉडल पेपर करा देंगे आपको, जिस तरह से बोर्ड परीक्षा ने जो जारी किए हुए हैं उस मॉडल पेपर को करा देंगे। उसके बाद आपका मॉडल पेपर के बाद आपका जो है एक आपको बताएंगे कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखते हैं, उसको बता देंगे। उसके बाद प्यार से कॉपी के बाद आपका एक आपको सेशन लेंगे कि कैसे आपको एग्जाम देने हैं। बस 2-3 क्लासें कल होंगी। आपका एक बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखते हैं और जो है आपका एक मॉडल पेपर, बस 2 क्लास मान के चलो, 2 क्लास आपकी होंगी। ठीक है, तो कल ज्यादा क्लासेस नहीं होंगी। और एक क्लास आपकी शाम को देखते हैं, अभी टाइम क्लियर नहीं कर पाई हुई है, जो है कल शाम तक एक आपकी जो है सेकंड चैनल डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पर एक मैराथन रिवीजन बैच की मैराथन क्लास होगी। ठीक है, जिसमें पूरे फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर का रिवीजन करेंगे 2-3 घंटे में। तो आपका जो है समराइजेशन करके उस सेकंड चैनल डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पर मैराथन क्लास कोशिश करेंगे। जब भी होगा आपका टाइम टेबल आपको बता दिया जाएगा। आपको जो है टेलीग्राम के लिंक पे शेयर कर देंगे टाइम टेबल, तो टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ जाइएगा, डायमंड एकेडमी क्लासेस सर्च करके टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, उस पर शेयर कर देंगे। नहीं तो आपको जैसे भी होगा कम्युनिटी पोस्ट में या फिर कहीं से भी आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, बस सेकंड चैनल पे आप जुड़ जाइएगा। तो प्यार से सेशन की समाप्ति करते हैं, इस अंतिम प्रहार श्रृंखला की भी समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर अवश्य कर देंगे। प्यार से ये आपकी जिम्मेदारी है। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ आज की क्लास की समाप्ति करते हैं। अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो लांघा है समुंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो प्यार से अगर आप 10th पास हो जा रहे हैं तो 10वीं आप पास हो रहे हैं, अभी तो भैया 11-12 दोनों क्लास बचा हुआ है। तो अभी आपसे जो है जुदाई नहीं होगी, अभी आप 11th 12th में तो मिलोगे ही। तो इसलिए आपसे ये नहीं कहेंगे कि भैया अब आपकी इस क्लास के बाद जुदाई हो जाएगी, तो ऐसा कोनो बात नहीं है। आप मेहनत करो प्यार से, बस मेहनत करो। ठीक है, तो अभी आपने एक एग्जाम दिया हो, बाकी बहुत सारे एग्जाम आगे बचे हुए हैं। तो यही बेहतरीन लाइन है आपके लिए, अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो लांघा है समुंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो प्यार से इन्हीं बेहतरीन लाइनों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।